मापने का पैमाना ही अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल, अवास्तविक है। शिक्षा मंत्री के नए बयान को सुनकर स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी जरूर चौंकेंगे। जब खुद पर आई तो मिठाई वाले बाबा रंग बदलने में गिरगिट से भी आगे निकल आए। ऐसे में आज जो उन्होंने बड़ा बयान दिया है, इस वीडियो को देखने के बाद स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री उर्फ मिठाई वाले बाबा से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि अभी आप पैमाने तराजू को गलत बताते हैं। जब स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ आपने धोखा किया था तो आपका तराजू पैमाना भी तो गलत था। आपको बता दें कि नीति आयोग का नया रिपोर्ट आया जिसमें बिहार को फीसदी राज्य घोषित किया गया और बिहार में 50% से भी अधिक गरीबी बताई गई। इस पर शिक्षा मंत्री बोले कि विकासशील और विकसित राज्य को एक ही पैमाने पर कैसे तौला जा सकता है। हम विकासशील राज्य हैं और हमारी तुलना विकसित राज्य से कैसे। तो शिक्षा मंत्री के इस नए बयान के बाद हम स्टेट अभ्यर्थी भी पूछते हैं कि मेरिट और नॉट इन मेरिट एक बराबर कैसे। आपका भी तो पैमाना तराजू गलत था। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब सवाल है कि आप विकसित प्रदेशों का और विकासशील प्रदेश का, दोनों का विकास दर या दोनों के विकास की गति अगर एक ही पैमाने से नापते हैं तब तो ये आपका तरीका गलत है। शिक्षा मंत्री को नीति आयोग का तरीका गलत लगा। एक ही तराजू पर कैसे विकासशील और विकसित राज्य को तौला जाए, पर इन्होंने भी तो यही कार्य किया। तो मंत्री जी खुद के बारे में भी यही कहिए कि तब तो ये आपका तरीका गलत है। पर नहीं, मंत्री जी खुद के बारे में ऐसा नहीं कहेंगे कि तब तो आपका तरीका गलत है, पर नीति आयोग को गलत जरूर ठहराएंगे। विकास दर या दोनों के विकास की गति अगर एक ही पैमाने से नापते हैं तब तो ये आपका तरीका गलत सुना आपने, एक ही पैमाने पर अगर आप ऐसे तौलेंगे तो तरीका गलत है। पर स्टेट मेरिट और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को एक ही तराजू पे तौल देना, ये इनका तरीका गलत नहीं था। मंत्री जी को इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ अपने तराजू को सही बताते हैं और दूसरे के तराजू को गलत। और ये तो एक तरह से जोर लगा के अपने संसाधन से विकास कर रहे राज्य को हतोत्साहित करने की बात होती है। हतोत्साहित क्या होता है मंत्री जी, शायद आपको पता नहीं है। आपने स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को इतना हतोत्साहित किया है कि कुछ अभ्यर्थी तो आत्महत्या की भी सोच रहे हैं। ऐसे में अपनी गलती को सुधारिए और जब आप पैमाने तराजू को सही करने की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पैमाने तराजू को सही कीजिए। नीति आयोग को ये पहले एक संतुलित पैमाना बनाना चाहिए। नीति आयोग को नसीहत देने से पहले शिक्षा मंत्री जी अपने गिरेबान में भी एक बार जरूर जाके और अपने पैमाने तराजू को सही करें और आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ। जो विकसित प्रदेश हैं उनकी जो गति होगी, उनके जो संसाधन होंगे, उसकी तुलना में बिहार जैसा गरीब प्रदेश कैसे उनसे स्पर्धा कर सकता है। यही बात स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों ने आपसे पूछा था कि कैसे नॉट इन मेरिट मेरिट वालों से स्पर्धा कर सकता है। उस वक्त आपने तो एक ही पैमाने पर एक ही तराजू पे तौल दिया, पर जब आप नीति आयोग ने आपके सरकार के असली चेहरे को दिखाया और बिहार के असली चेहरे को दिखाया तो आज आपको तराजू और पैमाना गलत लगता है। शर्म करो मंत्री जी, शर्म करो। ये तो समझना होगा नीति आयोग तो सरकार और नीति आयोग का काम करने का तरीका ही अव्यवहारिक और अप्रासंगिक। क्या कहा मंत्री जी? अव्यवहारिक और अप्रासंगिक। आपके कार्य करने का तरीका भी व्यवहारिक नहीं था मंत्री जी। आपका तो तरीका इससे भी अव्यवहारिक, अप्रासंगिक और न जाने क्या क्या है। आपको और आपकी सरकार को एक बार अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। पक्ष रखेंगे नीति आयोग के सामने? रखें। आप लोग एक पत्र लिखे थे पहले भी, लेकिन फिर से जो जारी किया गया है उस पर कोई ध्यान हम नहीं उम्मीद रखते हैं कि इस पर विचार। शिक्षा मंत्री जी उम्मीद रखते हैं कि इस पर विचार होगा, पर स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के आवेदन पर कब विचार होगा मंत्री जी? मंत्री जी तो ऐसे सवालों पर चुप्पी साध लेते हैं, पर आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को बता दें कि आपके PIL की सुनवाई 29/11/2021 को पटना हाई कोर्ट में प्रस्तावित हो सकती है। ऐसे में आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी घबराए नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ है। ऐसे में स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आप लाइक करना भूल जाते हैं। बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।